दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे नंबर सिस्टम की। यहाँ पर प्रश्न लिखा हुआ है, किसी संख्या को 4,7 से भाग देने पर शेष क्रमशः 2,1 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या को 28 से भाग दिया जाए तो शेष प्राप्त होगा। दोस्तों इस प्रकार का प्रश्न जब भी आएगा आप बड़ी ही आसानी से कर देंगे। दोस्तों हमें पता है इस समय 21,500 बम्पर भर्ती आई है यूपी पुलिस में, तो आप प्लीज़ तैयारी में लग जाइए। यदि दोस्तों आप हमारा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। तो दोस्तों इस प्रकार के प्रश्नों को करने की ट्रिक क्या है वो ट्रिक देखेंगे। जनरली मेथड से करेंगे तो बहुत ही लंबा हो जाएगा, तो वो तरीका हमें नहीं करना है, हमें ट्रिक देखनी है। दोस्तों हम देख कर ही इसे कैसे सॉल्व कर देंगे। तो ट्रिक देख लेते हैं दोस्तों। ट्रिक क्या है, यहाँ पर दे रखा है 4,7, तो पहले से उतार लेंगे। 4 और 7 दे रखा है दोस्तों, से भाग देने पर कितना प्राप्त होता है 2,1, तो यहाँ 2 उतार लेंगे। 4 से भाग दिया तो 2, 7 से 1, तो यहाँ पर 1 उतार लेंगे दोस्तों। यहाँ बीच में स्पेस है। अब हमें करना क्या है, 28 से भाग दिया जाए तो शेष प्राप्त क्या होगा। किसी संख्या को हमने 4 और 7 से भाग दिया, शेषफल ये पता चल गया हमें, लेकिन हमें संख्या नहीं पता कौन सी है। जो संख्या है यदि उसी संख्या को 28 से भाग दिया जाए तो शेष क्या होगा, तो हमें वो संख्या निकालनी है। तो संख्या निकालने क्या करेंगे दोस्तों, 7 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 में और 1 को प्लस कर देंगे, यानी कि इस संख्या का 1 में मल्टीप्लाई और इस संख्या को प्लस कर देंगे, तो 7 एकम 7 और 1 प्लस किया तो 8 हो गया दोस्तों। हमें हमेशा नीचे से स्टार्ट करना है और पहला जो मल्टीप्लाई है नीचे वाला वो 1 से करना है। हमेशा नीचे से स्टार्ट करना है और पहला मल्टीप्लाई 1 से ही करना है। तो 7 एकम 7, 1 जोड़ दिया तो 8। अब 4 का मल्टीप्लाई जो संख्या आई है उसमें करेंगे, 4 का मल्टीप्लाई जो संख्या आई उसमें करेंगे और इसको फिर प्लस कर देंगे। इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे और इसको प्लस कर देंगे। जैसे 4 अट्ठे 32, 32 में 2 प्लस कर दिया तो 34 हो गया दोस्तों। ये हो गया 34। तो जो संख्या आई है हमारी वो कितनी है, 34 आई है। अब 34 में क्या करेंगे, 28 से भाग दे दिया जाए। 34 में 28 से भाग देंगे, क्योंकि पूछा गया है उसी संख्या को 28 से भाग दिया जाए तो शेष क्या होगा। तो देख लेते हैं दोस्तों, 28 से भाग दे लेते हैं इसमें। 28 से यदि हम भाग देंगे 34 में तो 28 से कम 28 आएगा, 28 आएगा। अब 34 में से 28 को हमने माइनस कर दिया तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है दोस्तों। अगर हम 28 से भाग देंगे 34 में तो 6 शेष बचेगा और ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। बहुत ईजी ट्रिक है दोस्तों। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों। अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। यदि पहले क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो इसमें क्लियर हो जाएगा दोस्तों। देख लेते हैं। एक संख्या को क्रम से 2,3 तथा 4 अंक से विभाजित करने पर क्रमशः 1,1 तथा 6 शेष रहता है। संख्या को 42 से विभाजित करने पर शेष क्या होगा। दोस्तों सेम पहले क्वेश्चन की तरह है ये क्वेश्चन भी, तो बड़ी आसानी से कर लेंगे इसे भी। ये एग्जाम्पल दे रखे हैं, तो इसे करने के लिए वही तरीका है हमारा। पहले इन्हें लिख लेंगे 2, 3 और 7 लिख लिया दोस्तों। ये दे रखा है, इनका विभाजित करने पे कितना आया, 1, 1 और 6। ये शेष बचा है हमारा। स्पेस बीच में मैंने पहले बताया था कि पहला मल्टीप्लाई हमें हमेशा 1 से ही करना है। तो 7 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे और इसे ऐड कर देंगे। पहला मल्टीप्लाई 1 से ही करना है और नीचे से ही हमें स्टार्ट करना है ऊपर की तरफ। तो 7 एकम 7, 7 में 6 जोड़ दिया 13, तो यहाँ 13 लिख लेंगे दोस्तों। अब इसका मल्टीप्लाई जो संख्या है उसमें और इसको प्लस कर देंगे, यानी कि 3 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे, 13 में, और 1 को प्लस कर देंगे, यानी कि 13 3 39, 39 और 1 40। तो यहाँ कितना लिख देंगे, 40 लिख देंगे। अब जो 40 संख्या आई है इसका मल्टीप्लाई इसमें और इसको ऐड कर देंगे, यानी कि 2 का मल्टीप्लाई 40 में और 1 को प्लस कर देंगे। तो 2 का मल्टीप्लाई 40 में किया तो 80, 80 और 1 81। तो हमारी कितनी संख्या निकल के आई है दोस्तों, 81। अब इसमें कहता है उसी संख्या को 42 से विभाजित करने पर शेष क्या होगा। अब इस संख्या को हम 81 को भाग देंगे किससे, 42 से। इसमें दिया गया 42 से भाग देने पर क्या होगा। तो 42 से जब हम इसमें भाग देंगे तो कितनी बारी जाएगा, एक बारी जाएगा। 42 एकम 42, इसमें से इसको 11 में से 2 गया, 9, 7 में से 4 गया,
3 यानी कि 39। तो हमारा शेष कितना बचता है? 39, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अब तीसरा प्रश्न देख लेते हैं, ये पहले वाले प्रश्नों से अलग है। किसी संख्या को जब क्रमिक रूप से 4 और 5 से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्रमशः 1 और 4 आते हैं। जब इसे क्रमिक रूप से 5 और 4 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होंगे? तो इसे भी उसी ट्रिक से कर लेंगे, लेकिन ये थोड़ा अलग है। इसे देख लेते हैं दोस्तों। दिया गया है 4 और 5 से भाग दिया जाता है, इसका मतलब 4 और 5 से भाग दिया जाता है, तो कितना आता है शेषफल? 1 और 4 ये आता है। स्पेस है बीच में दोस्तों, तो इसमें वही ट्रिक लगाएंगे जो पहले किया था। 1 से ही मल्टीप्लाई करना है, नीचे से स्टार्ट करना है और मल्टीप्लाई 1 से ही करना है। तो 5 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, उस 4 को ऐड कर देंगे। 5 एकम 5, 5 और 4 9 हो गया। 4 का मल्टीप्लाई इसमें 4 नेम 36, इसका इसमें जो संख्या आई है फिर इसको ऐड कर देंगे। तो 4 नेम 36, 36 में एक ऐड किया तो 37। तो हमारी संख्या कितनी निकल के आई दोस्तों? 37 निकल के आई है। अब इसमें दे रखा है जब इसे क्रमिक रूप से 5 और 4 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा, यानी कि जो संख्या आई है उसमें 5 और 4 से भाग दिया जाए तो शेषफल फिर क्या आएंगे। तो देख लेते हैं दोस्तों। पूछा गया 5 और 4 से भाग देने पर शेषफल क्या होंगे, तो वो शेषफल निकालने हैं हमें। तो इसमें भाग दे के देख लेते हैं। 5 से भाग देंगे 37 में, तो कितनी बारी जाएगा? 5 7 35, कितना बचा? शेष हमारा 2 बचा। तो हमने 37 में भाग दिया, कितना आया शेष? 2 आया। अब 4 का कितने में देंगे? अब देखिए दोस्तों, 5 का 37 में दिया भाग, कितना आया हमारा? शेषफल 2 आया। और 4 का कितने में भाग देंगे, जो कि हमारा यहाँ पर निकल के आए दूसरा। पहला तो हमारा शेषफल निकल आया, दूसरा और निकालना है दोस्तों। उसके लिए क्या करेंगे, जो हमारे यहाँ पर 7 आया है, 5 का मल्टीप्लाई 7 में किया है तब 37 आता है। तो इस वाले 7 को, भागफल को कहाँ रखेंगे दोस्तों? यहाँ रखेंगे। अब देखिए, जैसे मैं आपको बताऊँ ट्रिक, यहाँ पर हम नीचे से स्टार्ट करते हैं। 4 एकम 4, 4 में कितना ऐड करेंगे? 7 हो जाए। 4 एकम 4 में 3 ऐड करेंगे तो 7 हो जाएगा। ये मल्टीप्लाई करते हैं और इसको ऐड करते हैं। तो 4 एकम 4 में कितना जोड़ा जाए, क्योंकि 7 हो जाए। तो 4 एकम 4 और 3 जोड़ा तो 7 हो गया। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे और इसको 2 को ऐड कर देंगे। तो 5 7 35 और 2 ऐड किया तो 37। दोस्तों वही फॉर्म बन गई हमारी। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही है हमारा? 2 अनुपात और 3 आने निकल के आया हमारा। तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों हमारा सही आंसर है। 2 और 3 हमारा शेषफल निकल के आया है। बहुत ईजी ट्रिक है दोस्तों, प्रैक्टिस करेंगे बहुत जल्दी आ जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों। ये दे रखा है किसी संख्या को 899 से भाग देने पर 63 शेष प्राप्त होते हैं। यदि उस संख्या को 29 से भाग दें तो शेष क्या प्राप्त होगा। तो दोस्तों ये प्रश्न पहले वाले प्रश्नों से अलग है, तो इसकी ट्रिक देख लेते हैं। ट्रिक क्या है, हम यहाँ पर इन तीनों संख्याओं को लिखेंगे। 8 9 और 9 से भाग देने पर कितना मिलता है हमें? 63 मिलता है। यदि उस संख्या को 29 से भाग दें तो शेष क्या होगा। किससे भाग देंगे दोस्तों? 29 से भाग देंगे तो शेष क्या होगा। तो इस टाइप के प्रश्न में दोस्तों आपको करना क्या है, जो पहले वाली संख्या दे रखी है आपको, ये इसे भूल जाइए, इससे आपको कोई मतलब नहीं है। आपको करना क्या है, जो शेष बचा है उसी में भाग देना है 29 का। जो शेष प्राप्त हुआ है उसी में भाग देना है 29 का। तो 29 का भाग दे देंगे आप 63 में। मैं यहाँ करके देख लेता हूँ। 29 से भाग देंगे आप 63 में, तो 29 का 63 भाग देंगे तो 2 बार जाएगा। 29 का 58 हो गया। 13 में से 8 गए तो 5, यहाँ 5 आ गया शेष आपका। आपका शेष यहाँ पर 5 आ गया। तो 5 ही क्या है दोस्तों, आपका सही आंसर है। इससे कोई मतलब नहीं है, जो यहाँ पर शेष दे रखा है उसी में आप भाग दे दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। ऐसा ही नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, उसे भी देख लेते हैं। किसी संख्या को 56 से भाग देने पर 29 प्राप्त होता है। यदि उस संख्या को 8 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो इसमें भी आपको वही करना है। ये 56 दे रखा है, कितना प्राप्त होता है 26 में? 29। यदि उस संख्या को 8 से भाग दिया जाए, यानी कि अब 8 से भाग हमें किस में देना है, जो शेष हमारा दे रखा है 29 में भाग देना है 8 से। तो हमें 8 से भाग दे देंगे, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, इसे भूल जाइए। इसका भाग देंगे इसमें, तो दे के देख लेते हैं। 29 में 8 या 24 होता है, 24। यहाँ 5 आ गया दोस्तों।
तो 5 ही क्या है हमारा रिमाइंडर है, यानी कि शेषफल है। यही हमारा दोस्तों आंसर हो गया। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और